महाराज ये जो प्राणी है कलयुग का, इस प्राणी की स्थिति बड़ी गंभीर है। इसका न तो भगवान में मन लगता है, न माला फेरने में मन लगता है, और यदि कथा भागवत में चले जाए तो नींद आने लगती है। तो आखिर इस जीव का कल्याण कैसे होगा, यह पहला प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न पूछते हैं, हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में 4 वेद हैं, 6 दर्शन शास्त्र है, 18 पुराण हैं, उपनिषदें हैं, और इतने विशाल धार्मिक ग्रंथ हैं कि यदि जीवन में व्यक्ति एक एक को भी पढ़ेगा तो पूरा जीवन पूरा हो जाएगा महाराज। तो शास्त्रों का सार क्या है वो हमें कृपया करके बता दीजिए। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, यदि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अपनी नेत्रों से ही सृष्टि का पालन, सृजन और संहरण कर सकते हैं, तो बार बार परमात्मा को इस धराधाम पर अवतार लेने की क्या जरूरत है? अरे भगवान को कभी राम बन करके आना पड़ता है तो कभी कृष्ण बनकर आना पड़ता है। तो आखिर भगवान को यहाँ आने की आवश्यकता क्या है? ये तीसरा प्रश्न पूछा। और यदि भगवान यहाँ आते हैं, देखिए सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि भगवान किसे कहा जाए। अल्पज्ञ लोग तो सभी को भगवान मानते हैं। भगवान की भी हमारे शास्त्रों में परिभाषा दी गई है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव छन्दां भग इति ऋणः। भगवान कौन है? जिसमें 6 भग है, ये भगवान की परिभाषा है। धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इन 6 चीजों से जो परिपूर्ण है वही भगवान है। परंतु हम और आप सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। हर किसी को भगवान मानकर अपने मंदिर में स्थान दे देते हैं। कितनी भोली भाली जनता है भारत की, देखिए। एक मुस्लिम समाज का फकीर था, उसे भी मंदिरों में स्थान मिल गया महाराज। अरे केले बेचने वाले भी जोर से आवाज लगाते हैं, मलाई वाले केले, तो केले कोई मलाई से थोड़े बने हैं। एक खरबूजा बेचने वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था, खरबूजे शक्कर से मीठे। सुनने वाला प्रभावित हो गया, खरबूजा लेकर घर पे आया, अमनिया करके जैसे ही पाया तो बिल्कुल फीके खरबूजे। जाकर उलाहना दिया सब्जी वाले को, फल वाले को, क्यों रे झूठ बोलता है, तू तो कह रहा था कि खरबूजे शक्कर से मीठे और ये तो बिल्कुल फीके हैं। फल वाले ने कहा, महाराज मैंने कहा था खरबूजे शक्कर से मीठे, यानी शक्कर डालोगे तब मीठे होंगे, ऐसे थोड़े मीठे होंगे। बोलो राधे राधे। तो अपने फल की तो सभी तारीफ करते हैं व्यास जी महाराज। इस भागवत रूपी फल मीठा है, इसकी क्या गारंटी है? व्यास मार दिया है, और जिस फल पर तोते ने अपनी चोंच मार दी, समझो वह फल गारंटी से मीठा ही है। तो सुखदेव जी जैसे परमहंस की वाणी द्वारा यह फल इसकी पक्की गारंटी है। अच्छा महाराज, तो किसे सुना रहे हैं यह अमृत रूपी भागवत कथा? तो यहाँ पर कहते हैं, मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। रसिकों और भावुक जनों को ही यह भागवत पिला रहे हैं। अच्छा महाराज, ऐसा क्यों? रसिक और भावुक लोगों को ही भागवत क्यों? तो यहाँ पर उदाहरण देकर समझाया गया, हर किसी के लिए भागवत थोड़ा ही है। अरे पानी की प्याऊ पर जब कोई पानी पिलाने के लिए बैठता है और आने जाने वालों को यदि आवाज देकर बुलाए, अरे भैया जी आइए आइए मीठा पानी पी लीजिए, तो पहली बात तो जिसको प्यास नहीं है वो आपके पास आएगा ही नहीं। और यदि कदाचित आपके पास आ भी गया तो आकर आपको पानी नहीं पिएगा, 17 प्रश्न कर देगा, क्योंकि उसे प्यास नहीं है।
आकर पूछेगा भाई ये जो पानी पिला रहे हो ये ठंडा है या गर्म है? आप कहोगे महाराज बिल्कुल ठंडा है, एकदम पीने योग्य है। अच्छा ये जो पानी है कहाँ से लेकर आए हो? कुएं से लाए हो कि बावड़ी से लाए हो? अरे महाराज कुएं का मीठा जल है। अच्छा छान करके भरा था या बिना छाने भर दिया? क्योंकि इतने प्रश्न इसलिए आते हैं, तो अवतार लाकर लेकर आने के बाद में क्या क्या लीलाएं करते हैं ये भी हमें कृपया करके बताइए। 5वां प्रश्न है, मानव मात्र का परम लक्ष्य क्या है? भाई मानव ने जन्म तो इस धरती पर ले लिया, परंतु इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? क्या भोजन करना, काम करना और रात्रि में सो जाना यही कर्म है क्या? तो हमें भी ये भी बताइए कि प्राणी मात्र का परम लक्ष्य क्या है? और जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में आ जाता है? ये इस प्रकार के 6 प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने पूछे हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सूत जी महाराज तैयार है। कहते हैं आओ ऋषियों मिलकर एक बार अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, उसके बाद में